नमस्कार दोस्तों। आज की बिजी लाइफस्टाइल में व्यक्ति के पास सभी काम करने के लिए टाइम है, लेकिन यदि बात आती है खुद को वक्त देने की, खुद से बातचीत करने की, मन को शांत करने की, उसे समझने की, तो किसी के पास समय नहीं होता है। लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं, आज की भाग दौड़ में शामिल है, जिसकी वजह से उन्हें तनाव भी होता है और परेशान रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि वो खुद क्या चाहते हैं ये समझे, और इसके लिए जरूरी है मन को शांत रखना। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कैसे अपने अशांत मन को काबू में कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में लड़का रहता था जिसका नाम श्याम था। उसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता और अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे, जिनके कारण वह हमेशा तकलीफ में रहता, तनाव में रहता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो सभी को दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। श्याम तुरंत ही घर से निकला और उनके आश्रम जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद श्याम ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे हैं। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई न कोई सुख और दुख तो आता ही रहता है, जिस कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है, और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख भोग नहीं सकता है। फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों ना मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास चाहे कुछ हो या ना हो, वह हर छोटे पल का आनंद भोग सकता है। वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है, इस दुनिया का और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। श्याम भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सुख में जी पाता है, लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है। तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सुख ही सुख में कैसे जी सकता है? इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं। मेरे पास भी एक मन है और वह भी शांत नहीं है गुरुवर। क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने श्याम से कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, तो अपने मन के विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर चलना सिखा सकता है। श्याम ने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वह अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, यह तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाएगा। इस पर श्याम ने कहा, हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी से जल्दी मेरा मन शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए गुरुदेव, जिससे मेरा मन आज के आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभव कर पाऊं, मुझे सुकून मिले। श्याम की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने श्याम से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा उपाय है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और श्याम को थमाते हुए बोले, जाओ और पास की बह रही उस नदी से इस घड़े में पानी भरकर लाओ। बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद श्याम ने वह घड़ा हाथ में ले लिया और नदी की तरफ जाने लगा। उसके बाद मन ही मन सोच रहा था कि लगता है यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। भला यह घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है, यह मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण उसने घड़ा लिया और पास वाली नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी में से घड़े में पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस घड़े को नदी से बाहर निकाला, तो उस युवक ने देखा कि उस घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं,
जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा है। उसने लगातार कई बार प्रयास किया, लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी वह उस घड़े को पूरा नहीं भर पाया और थककर बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा और क्रोधित होकर कहता है, गुरुवर, आपने ये कैसा घड़ा दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद है, भला मैं इसमें पानी कैसे भरकर ला सकता हूँ? जब भी मैं पानी भरता हूँ इस घड़े के छेदों से सारे पानी बाहर निकल जाते हैं। इस घड़े को मैं पूरा नहीं भर सकता हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक को शांत कराते हुए कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो दे रहा हूं, और यदि तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात समझने का प्रयास करो। ये जो घड़ा मैंने तुम्हें दिया है, इसे अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला, तुम उसे लबालब पूरा भर दो और उसमें कुछ भी और आने जाने की जगह न बचे। क्या तुम इस घड़ा को इस प्रकार भर सकते हो? इस पर वह श्याम कहता है, हे गुरुवर, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूं सारा पानी तो छेद से बाहर निकल जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे वह सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा, फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया। हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है, और इसीलिए मैंने तुम्हें छेद वाला घड़ा दिया, क्योंकि यह हमारे मन के जैसा ही है। और जब हम इस मन को बस भरना चाहते हैं तब तुम अपना समय बेकार कर रहे हो। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तो तुम अपने मन को भरने में भी लगे हुए हैं? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा है? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरोगे वह तो बाहर निकल ही जाएगी। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मैं तो इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु गुरुवर, अगर यह मन को पूरी तरह भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता है, तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर मुस्कुराते हुए श्याम से कहते हैं, दूसरा तरीका है अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। इस पर वह कहता है, आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा, यह तो बहुत ही सरल है। बाहर का कूड़ा अपने भीतर मत जाने दो, इस प्रकार तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। वह व्यक्ति कुछ देर सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे मन में ही तो जाता है, वह हमारे भीतर की ओर ही तो जाता है। फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है, और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए समय देना होगा, हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? श्याम कहता है, गुरुवर, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बौद्ध भिक्षु ने उसको पानी पिलाया और कहा, ये लो, पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आज पानी पी लेने से फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? तुम कभी फिर मुझसे पानी नहीं मांगोगे? इस पर श्याम कहता है, गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो और उसके बाद मैं कभी पानी नहीं पीना। यह भला कैसे संभव है? प्यास तो हमें रोज आती है और हम रोज पानी पीते हैं, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, ठीक इसी प्रकार एक दिन के ध्यान से हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। उसे भी रोज भूख लगती है और उसे रोज रोज हमें आहार भी देना पड़ता है। उसे भी रोज पानी पीने की जरूरत पड़ती है, और ठीक उसी प्रकार हमें हर दिन ध्यान करने की भी जरूरत पड़ती है। और जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो देखते ही देखते हमारे मन की भूख शांत होने लगती है, और एक समय पर हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता, और जो कोई भी विचार हमारे भीतर है, बहुत सारे विचार देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं।
और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम ही तो कह रहे थे कि तुमने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा है। बेटा तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो, चाहो तो पूरा दिन भर तुम ध्यान करो, लेकिन इसका लाभ भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। अर्थात मान लो तुम 1 दिन के लिए ध्यान करते हो तो इससे तुम्हारे मन को शांति केवल कुछ समय के लिए ही मिलेगा। यह हो सकता है कि वह 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर केवल कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वह शांत अवश्य होगा। लेकिन जैसे ही उसे फिर से भूख लगेगी वह फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से यहां वहां भागने लगेगा और वह अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे भी तो भूख लगी है, उसे भी तो खाना चाहिए, उसे भी तो पानी चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें भूख लगती है तुम अशांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सको और तुम्हें शांति मिले। इस पर श्याम कहता है, आप सत्य कहते हैं, मैं ही गलत था, मेरी ही गलती है। मैं अपने मन को अवश्य शांत करके रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। मैं भी उस सुख को प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं इस खाली घड़े में पानी भरकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा। मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। इतना कहकर श्याम ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को और मस्तिष्क को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब मन अशांत होता है तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां करते हैं। हमारा मन उस काम को करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, और जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और नहीं जान पाता कि वो क्या चाहता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।